दोस्तों क्या आप भी एक फर्स्ट टाइम राइटर हैं जो कि एक फिक्शन बुक लिख रहा है, या फिर आपने ऑलरेडी कोई बुक्स ऐसी पब्लिश कर रखी है फिक्शन जॉनरा में, लेकिन दोस्तों आपकी बुक के अंदर रीडर्स को कभी भी एक जो है इमर्सिवनेस महसूस नहीं होती, वो उसमें डूब नहीं जाते हैं, उनको लगता है कि हाँ ठीक है मतलब चल रहा है, स्टोरी वगैरह चल रहा है, वो आपके प्लॉट को तो अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन दोस्तों ओवरऑल बुक की रेटिंग्स इतनी अच्छी नहीं आती है, ओवरऑल बुक का एक्सपीरियंस दोस्तों इतना अच्छा नहीं होता है। तो इस वीडियो में दोस्तों हम ये सारी चीज़ें देखने वाले हैं कि क्या ऐसा रीजंस है जिसकी वजह से आपकी बुक का रेस्पॉन्स जो है, ऑल दो प्लॉट आपका बहुत अच्छा है फिर भी इतना अच्छा नहीं होता है। सो वेलकम बैक टू रोलिंग ऑन द यूट्यूब चैनल। दोस्तों हमारे चैनल पर हम बुक की राइटिंग, पब्लिशिंग, मार्केटिंग एंड सेलिंग से रिलेटेड रेगुलर वीडियोस डालते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लें। एंड अगर आपको बुक से रिलेटेड कोई भी ऐसी सर्विस क्वालिटी में चाहिए, जैसे बुक की एडिटिंग, कवर डिजाइन, बुक की घोस्ट राइटिंग, बुक के प्रमोशंस या कुछ भी, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं www.rollingauthors.com पर। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो गाइस। तो दोस्तों वो मिसिंग एलिमेंट क्या है जिससे आपकी बुक जो है एक अच्छे लेवल की नहीं हो पाती, ऑल्दो आपका प्लॉट बहुत अच्छा है। दोस्तों मिसिंग एलिमेंट होता है बुक का डायलॉग्स। दोस्तों आपकी बुक में अगर डायलॉग्स प्रॉपर नहीं है, या आपको डायलॉग राइटिंग अभी तक नहीं आता है, या जिसकी वजह से आप जो है इंगेजिंग एटमोसफियर नहीं क्रिएट कर पाते हो जिससे कि एक रीडर आपकी बुक में दोस्तों इमर्स हो सके पूरी तरीके से, तो इस वीडियो में हम वही चीज़ें देखने वाले हैं कि क्यों डायलॉग राइटिंग बहुत ज़रूरी है, क्यों आपको उसको सीखना ही होगा, तब जाके आपकी बुक का अच्छा रिस्पॉन्स दोस्तों आएगा। दोस्तों सबसे पहली चीज़ आती है कैरेक्टर डेवलपमेंट। दोस्तों कैरेक्टर डेवलपमेंट में आपके डायलॉग्स का क्या रोल है ये हम थोड़ा देखते हैं। दोस्तों कैरेक्टर डेवलपमेंट में जब आप, एक तो ये हो सकता है कि आप किसी कैरेक्टर को आप खुद से समझा रहे हो, लाइक कि ये बंदा वैसा दिखता है, वो वैसा है, ये ऐसा है, वैसा है। दोस्तों आप अपने मन से कितना भी बोल लो, वो एक नरेशन के लाइक थर्ड पर्सन का नरेशन ही फील होगा। लेकिन दोस्तों वहीं अगर आप उस पर्सन के डायलॉग्स बता पा रहे हो, लाइक दिस पर्सन सेज दिस, और फिर सामने वाले ने कुछ बोला तो इसने किस तरीके से रिएक्ट किया, दोस्तों डायलॉग्स की उसमें एक मोर क्लैरिटी आती है कि बंदे के दिमाग में ज़्यादा इमेज उसकी क्लियर होती है। अगर आप देखेंगे कभी कोई पर्सन आपको कॉल करता है, दोस्तों जिस तरीके से वो बात कर रहा है, जो उसकी टोन है बात करने की, जिस तरीके से दोस्तों वर्ड्स यूज़ करता है, वो इमीडिएटली आपके माइंड में उस बंदे की एक पिक्चर बनाते जाते हैं। 2-5 मिनट की बात के बाद तो आप ये बोलने लगते हो कि अरे ये बंदा बेकार है, अरे ये बंदा बहुत अच्छा है, मुझे जो है बहुत अच्छा लगा इससे बात करके। तो दोस्तों ये सब कैसे होता है कि जो वो डायलॉग्स बोलता है, जैसे वो वर्ड्स यूज़ करता है, जिस तरीके की पेसिंग के साथ में वो बोलता है, ठीक है दोस्तों, इस वजह से डायलॉग्स जो हैं एक कैरेक्टर को डेप्थ प्रोवाइड करते हैं। आपके कैरेक्टर्स दोस्तों रियलिस्टिक बनते हैं जब आप डायलॉग्स नहीं यूज़ करते हो और बार बार आप जो है खुद ही नरेशन में बोल रहे हो कि जो है ये बंदा ऐसा कर रहा है या वैसा कर रहा है, या उसने इसको वो कहा, या लेकिन आप डायलॉग्स के फॉर्मेट में दोस्तों नहीं दिखा रहे हो, तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। रीडर्स जो है वो बहुत अच्छे से घुस नहीं पाएंगे दोस्तों आपकी स्टोरी के अंदर में, उनको ऐसी इमर्सिव फीलिंग नहीं आएगी, उनको ऐसा लगेगा यार थर्ड पर्सन बोल रहा है। मैं नहीं चाहता कि थर्ड पर्सन दिन भर बोलता रहे, मैं चाहता हूँ कि ये डायलॉग्स बात करें। तो दोस्तों वो वाली फीलिंग देने के लिए आपको डायलॉग्स बहुत बहुत ज़रूरी है। दोस्तों सेकंड पॉइंट होता है कॉन्फ्लिक्ट्स एंड टेंशन। दोस्तों आपको पता ही होगा कि बुक के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स एंड टेंशंस की कितनी वैल्यू है। हमें भी वही मूवी देखने में मज़ा आता है जिसमें कि कुछ ना कुछ चैलेंजेस हों। जितना बड़ा चैलेंज होगा दोस्तों उतना ही ज़्यादा एक्साइटमेंट या उतना ही ज़्यादा एड्रेनलिन, इवन जो है जो लोग देख रहे हैं उस मूवी को या जो उस बुक को पढ़ रहे हैं दोस्तों, उनमें भी एक एक्साइटमेंट की फीलिंग आती है, वो अप्स एंड डाउन से आती है। अगर आपकी बुक दोस्तों एक ही लेवल पर चल रही है तो थोड़ी देर में रीडर बोर हो जाएगा, वो छोड़ देगा, बुक भी कंप्लीट नहीं कर पाएगा। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स एंड टेंशंस होती है दोस्तों, ये हम सिचुएशंस के थ्रू क्रिएट करते हैं कि कोई टेंस सिचुएशन हुई या कुछ भी हुआ, लेकिन दोस्तों उस टेंस सिचुएशन के अंदर भी आप चाहते हो कि जो आपका रीडर है वो पूरा उसके अंदर घुसे या पूरा उस चीज़ को इतना इन डेप्थ फील करे। दोस्तों वो कैसे होता है, वो भी दोस्तों डायलॉग्स का यूज़ करके ही अच्छे से हो पाता है। ऑल्दो आप नरेशन अपना दोगे साइड में, लेकिन डायलॉग्स से उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल बनेगा कि किस तरीके से जो हीटेड एटमॉस्फेयर है या वो बंदा का टेंस, मतलब एक तो आप बोल सकते हो कि ये बंदा जो है बहुत ज़्यादा परेशान था, है ना, या लाइक ही गॉट वेरी वेरी एंग्री इन दिस सिचुएशन। एक तो आप ऐसे सिंपल सा आपने बोल दिया, लेकिन दोस्तों सेकंड चीज़ हुई कि आपने इस कॉन्फ्लिक्ट को उस बंदे की वॉइस में दिखाया कि मतलब वो इतना गंदे तरीके से बात कर रहा है, या वो जो है एकदम बहुत गुस्सा कर रहा है, उसके वर्ड्स ऐसे वो यूज़ कर रहा है जिससे कि मतलब सामने वाला कांप जाए, जो सामने वाला कैरेक्टर है वो पूरा डर गया है। तो वो सारी चीज़ें दोस्तों बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालने वाली हैं, तो ये आपको समझना है। थर्ड चीज़ दोस्तों सभी को ही जानते हैं, शो डोंट टेल। शो डोंट टेल का मतलब होता है कि आप जो है दिखाइए, लोगों को खाली बताइए मत। दिखाइए का मतलब है कि उनको फील करने दीजिए। तो दोस्तों तो ऑब्वियस सी बात है, हमने जो स्टार्टिंग की 2 पॉइंट कवर किए हैं उसमें भी वही चीज़ आ रही थी कि आपको जो है आपके डायलॉग्स को जब आप यूज़ करते हो तो कैरेक्टर खुद काम कर रहा है। ऐसा नहीं कि आप उसकी साइड से काम करके और इंसान को, जैसे आपने देखा नहीं कभी कभी मूवीज़ के अंदर में एक तीसरे पर्सन की वॉइस आती है पीछे से कि कुछ सालों बाद। दोस्तों क्या आपको ऐसा कुछ होता है कि कभी आपने ऐसा देखा कि वही बंदा बोल ही रहा है, पूरी पिक्चर में वही बोल रहा है,
वो केवल एक सपोर्टिंग वॉइस होती है जो कि थोड़े टाइम के लिए आती है। ऐसा नहीं है कि वो वही बंदा ही बोल रहा है तो आप मूवी नहीं देखोगे, आपको मज़ा ही नहीं आएगा बिल्कुल भी, ठीक है। तो आपको उन लोगों को बात करने देना है, उन लोगों को जो है इंडल्ज होने देना है। ऑफकोर्स ये बुक है, ये मूवीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर नरेशन आपको कम रखना चाहिए और डायलॉग्स ज़्यादा से ज़्यादा रखने चाहिए। न्यूबी राइटर्स की दोस्तों ये सबसे बड़ी कमी होती है कि उनकी बुक्स में डायलॉग कम होते हैं। मैंने भी जब अपनी फर्स्ट बुक लिखी थी दोस्तों, उसमें डायलॉग्स रिलेटिवली कम थे, जितने कि मैं अब जो कोई नेक्स्ट बुक लिखूंगा तो उसमें होंगे ज़्यादा डायलॉग्स। और ये मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि डायलॉग्स से कितना इम्पैक्ट पड़ता है। जब मेरी बुक्स के रिव्यूज़ आए तो कुछ लोगों ने डायलॉग्स के बारे में मुझे ये इनपुट दिया कि अगर आपकी बुक में और डायलॉग्स होते तो आपकी बुक की जो ब्यूटी है वो और ज़्यादा आती, मतलब लोग ज़्यादा फील कर पाते जो कैरेक्टर्स थे उनको दोस्तों। फोर्थ चीज़ दोस्तों आती है पेस एंड रिदम। दोस्तों वेल क्राफ्टेड डायलॉग्स अगर आप कभी लिखते हो अपनी बुक में तो दोस्तों बुक का पेस डिफाइन करने में सबसे इंपॉर्टेंट की फैक्टर्स होते हैं कि जिस तरीके से वो कन्वर्सेशन है। अगर मान लो कि कोई सीन आपको बहुत जल्दी खत्म करना है तो हो सकता है कि उनकी कन्वर्सेशंस में ही आप वो दिखा सको कि उस बंदे को बहुत जल्दी है, ठीक है। तो वो मतलब डायलॉग्स भी उसी तरीके के यूज़ कर रहा है, क्यों ना, जैसे हमको मान लो कभी कोई जल्दी है, आप जो है कुछ काम कर रहे थे इंपॉर्टेंट, उसी बीच में आपके किसी ने कॉल किया, लाइक किसी टाइम पास इंसान ने कॉल किया जिससे आपको ज़्यादा देर बात नहीं करनी है, तो आप कैसे करोगे, हाँ हाँ ठीक है, ओके कूल, ठीक है। तो आप इस तरीके से बात करके क्या ना फटाफट उसको खत्म करोगे। तो दोस्तों डायलॉग्स तो एक बहुत बड़ा जो है आपके लिए की बन गए हैं अपनी बुक की पेसिंग डिफाइन करने का। जिस तरीके से इंसान वहाँ बात करता है, जैसे वो वर्ड्स यूज़ करता है, उससे आप बुक की पेसिंग और रिदम को भी मेंटेन कर सकते हो। और ये केवल मैंने एक एग्जांपल दिया है, लेकिन और भी बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स हैं या बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिसके थ्रू आप डायलॉग्स का यूज़ करके बुक की पेसिंग और रिदम को मेंटेन कर सकते हो ओवरऑल। दोस्तों फिफ्थ एंड फाइनल चीज़ आती है सब टेक्स्ट एंड लेयर्ड मीनिंग। दोस्तों क्या होता है कि हमने बहुत सारे ऐसे टीवी शोज देखे होंगे, ऐसी मूवीज़ देखी होगी, इवन बुक्स भी पढ़ी होगी कि वहाँ पर क्या होता है कि कोई कैरेक्टर जिसको आप अच्छा समझ रहे थे बहुत टाइम तक, दोस्तों वो एक्चुअली में अच्छा नहीं होता, वो एक्चुअली में ईविल कैरेक्टर होता है, या वो जो है एक्चुअली में जो है प्रोटैगनिस्ट नहीं होकर एंटैगनिस्ट होता है, जो कि कुछ ना कुछ गड़बड़ करने के मूड में होता है, लेकिन वो पहले एक ऐसा ड्रामा कर रहा होता है। और यही लोग दोस्तों आगे जाके आपकी बुक में ट्विस्ट एंड टर्न्स लाने के बहुत ज़्यादा काम आते हैं। तो ये जो लेयर्ड मीनिंग्स देने के लिए किसी चीज़ को दोस्तों डायलॉग्स ही काम आएंगे। अभी फॉर एग्जांपल अगर आप नरेटिव में झूठ नहीं बोल सकते दोस्तों, एज ए नरेटिव आप कैसे झूठ बोलोगे, बिकॉज नरेशन आप जब कर रहे हो अपनी बुक का तो वहाँ आप तो झूठ नहीं बोल सकते, लेकिन दोस्तों कैरेक्टर अपने उसमें एक हिडन मीनिंग रख सकता है जो कि 4 चैप्टर बाद जाके लोगों को समझ में आएगा कि अरे यार उसने वहां पर वो जो बोला था उसका रीजन ये था, ठीक है। अब वहीं आप एज एन ऑथर आप नरेशन में झूठ बोलोगे तो लोगों को लगेगा कि ये कर क्या रहा है ये बंदा, ठीक है। वहां पे आप झूठ नहीं बोल सकते, आप कैरेक्टर को उसके डायलॉग्स के थ्रू दोस्तों लेयर्ड मीनिंग्स बता सकते हो। लाइक कि जितना ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी आप बढ़ाते हो अपने प्लॉट की, जितना ज्यादा, बिकॉज जितना एक अच्छा ऑथर होता है दोस्तों उतने ही कॉम्प्लेक्स लेयर बाय लेयर वो बिल्ड करता जाता है अपने आइडिया के ऊपर, और तब जाके दोस्तों एक बहुत ही ब्यूटीफुल पिक्चर निकल के आती है। जैसे कि एक नॉर्मल आर्टिस्ट होता है दोस्तों, एक नॉर्मल आर्टिस्ट होता है तो वो जो है कम कलर्स यूज करता है, या जो है मतलब बेसिकली स्केच करता है ओनली, या छोटे मोटे छोटा मोटा कर पाता है। दोस्तों जितना ज़्यादा एडवांस लेवल का आर्टिस्ट होता है दोस्तों उसका कलर का यूज़ उतना ही गजब का होता जाता है, और वो उतने ही ज़्यादा शेड्स और ये और वो बहुत कुछ यूज़ करता है और बहुत ब्यूटीफुल पेंटिंग बनाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने बहुत सारी चीज़ें ऐसी कवर की जिससे आपको ये समझ में आया होगा कि डायलॉग्स क्यों बहुत ज़्यादा जरूरी है, और अगर आप नहीं लिख रहे हो तो आपकी बुक पर क्या इंपैक्ट होने वाला है। कितना भी अच्छा आपका प्लॉट हो, अगर आपके डायलॉग्स दोस्तों मिसिंग है, डायलॉग सही नहीं है, तो लोग उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देंगे। दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। एंड अगर आपको बुक से रिलेटेड कोई भी ऐसी सर्विस क्वालिटी में चाहिए, जैसे बुक की गोस्ट राइटिंग, बुक की एडिटिंग, कवर डिजाइन, बुक की मार्केटिंग, प्रमोशंस और कुछ भी दोस्तों, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं www.rollingauthors.com पर। एंड अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लें, बिकॉज हम बुक की राइटिंग, पब्लिशिंग, मार्केटिंग एंड सेलिंग से रिलेटेड रेगुलर वीडियोस डालते हैं जो आपको बहुत हेल्प करने वाली है। थैंक यू सो मच।